हेलो एवरीवन। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर कंसेप्ट। इसमें आप इसको जानते होंगे रिमाइंडर थ्योरम नाम से, और ये नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक रहता है। सबसे पहले इसके अंदर हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, विच इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब कि अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करती हूँ तो जो उसका डिवाइजर होता है, दिस इज डिवाइजर, क्वोशिएंट, डिविडेंड, जो हमारा क्वेश्चन था डिविडेंड, और जो लास्ट में बचता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो अगर मैं मेरे डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 6 इंटू 4, और उसके अंदर मैं अपने रिमाइंडर को एडिशन दे दूं, तो हमारा आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट डिविडेंड आएगा। जैसे कि 64, 6 इंटू 4 ज़ा 24 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो इसी से एक फॉर्मूला डिराइव होता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 23 प्लस 47 प्लस 28 इज डिवाइडेड बाय 6। यानी कि ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि 23 प्लस 47 प्लस 28 को मैं डिवाइड करती हूँ 6 से। या तो मैं इस क्वेश्चन को पूरे को एडिशन दूं और फिर 6 से डिवाइड करूं, उसके बाद मैं आराम से इसका रिमाइंडर निकाल सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे मेरे पेपर में टाइम ही बचाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे कि मैं 6 को सबसे पहले 23 से डिवाइड करूंगी। तो उसका रिमाइंडर चेक करते हैं। 23 डिवाइड बाय 6, कितना रिमाइंडर आता है इसका? 4। 23 6 5, इसका रिमाइंडर आता है 5। तो मैं यहाँ लिख दूंगी रिमाइंडर 5 प्लस 5। फिर जब मैं 6 को 47 से डिवाइड करूंगी तो उसका रिमाइंडर आएगा 5। फिर जब मैं 28 को करूंगी तो इसका रिमाइंडर आएगा 4। सिमिलरली आप लोग इसको निकाल सकते हो। और जब मैं इन सबको प्लस करूंगी, क्योंकि इनके बीच में जो ऑपरेशन हम वही ऑपरेशन यूज करते हैं, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14। इस रिमाइंडर को पूरे को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी। अगर वो 6 से बड़ा है तो मुझे उसको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, अगर वो 6 से छोटा है तो वही रिमाइंडर है। तो अब अगर मैं 14 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 2, और 2 क्योंकि 6 से बड़ा छोटा है इसलिए मेरा रिमाइंडर भी कितना आया? 2। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी नंबर को, यानी कि 4 को अगर मान लो मैं 25 से डिवाइड करती हूँ तो 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर आता है 1। जो भी मेरा रिमाइंडर होता है वो हमेशा मेरे डिविडेंड से छोटा होता है, इससे बड़ा एक्सीड नहीं कर सकता। अगर वो 5 आता तो वो फिर कैंसिल आउट हो जाता, 4 4 1 ज़ा 4 से कैंसिल आउट हो जाता। इसलिए हमेशा हमारा रिमाइंडर हमारे डिविडेंड से छोटा होता है। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन अगर मल्टीप्लीकेशन में आते हैं तब भी वो कंसेप्ट सेम रहेगा। जैसे कि 14 इंटू 26 इंटू 38, इसको 5 से डिवाइड किया गया है। इसके रिमाइंडर्स क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकालेंगे। जैसे कि पहला 5 को मैं 14 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर आएगा 4। जब मैं 26 से करूंगी तो उसका रिमाइंडर आएगा +1, और 38 से करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा +3। अब क्योंकि इनके बीच में जो ऑपरेशंस है वो मल्टीप्लीकेशन के हैं, तो मैं इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन यूज करूंगी। 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो 12 डिवाइड बाय 5। क्योंकि जो हमारा 12 है वो बड़ा है 5 से, तो मुझे इसको एक बार फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर जो आएगा 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गए 2 मेरा यहाँ पे क्या रहेगा? रिमाइंडर। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है हमारे पास, या प्लस एडिशन का हो या मल्टीप्लीकेशन का, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल उनके रिमाइंडर्स निकालेंगे और फिर उन सबका जो भी ऑपरेशन वहां पे लगा हुआ है मल्टीप्लीकेशन का एडिशन का, उसको हम यूज कर देंगे। नेगेटिव रिमाइंडर्स, ओके, मस्ट यूजफुल थिंग्स इन रिमाइंडर कंसेप्ट इज नेगेटिव रिमाइंडर। कैसे काम करता है नेगेटिव रिमाइंडर? जैसे कि फॉर एग्जांपल 91 डिवाइडेड बाय 4, मैं 91 को 4 से डिवाइड करती हूँ। 4 2 ज़ा 8, 1 1, 4 2 ज़ा 8, मेरा रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ से? 3। दिस इज आवर पॉजिटिव रिमाइंडर।
जब मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करती हूँ तो मैं इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करती हूँ, 4 2 8 1, ऐसा नंबर लूंगी जो नियरेस्ट होगा। आज तक कि हमने डिवीजन में यही सीखा है कि जो छोटा नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन क्योंकि 4 3 12 है और 12 जो है वो नियरेस्ट नंबर है 11 के, तो मैं यहाँ पर 8 की जगह 12 ही लिखूंगी। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन केस में जो बड़ा होता है उसी का साइन यूज करते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ये हमारा कंसेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर का। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, जैसे कि नेगेटिव रिमाइंडर के लिए क्वेश्चन आता है 24 इंटू 47 इंटू 44 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 5। अब क्योंकि जब मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, वहां पे हमने क्या किया, सबको आंसर्स निकाले और फिर मैंने उनको प्लस माइनस करके या मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आया उसको मेरे को दोबारा डिवाइड करना पड़ता था। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज करते हैं तो मुझे दोबारा डिवाइड नहीं करना पड़ता। जैसे कि यहाँ देखते हैं 5 पर 24 से अगर मैं रिमाइंडर निकालती हूँ, पॉजिटिव रिमाइंडर तो 4 आता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर जब मैं निकालती हूँ तो 5 5 25 और नेगेटिव रिमाइंडर मेरा आता है -1। इसी का यूज करके मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखूंगी -1। 47 से मैं 5 का रिमाइंडर 5 को डिवाइड करूंगी 47 से, जो रिमाइंडर निकलेगा वो होता है 2, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है, 2 बहुत पास नंबर है, छोटा सा नंबर है, तो इसमें आपको हर जगह नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है। किसी को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव कोशिश करनी होती है कि वो 1 2 3 या स्मॉलेस्ट नंबर तक हम उसको ले जा सकें। तो यहाँ पे मेरा नंबर आएगा +2। 44 के केस में क्योंकि 45 5 9 45, तो यहाँ पे भी मेरा रिमाइंडर आएगा -1 और 32 वाले केस में मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 2। अब क्या करेंगे, वही इनके बीच में जो भी ऑपरेशन लगा हुआ था वही ऑपरेशन फिर से लगा दूंगी। 2 1 2 2 2 4, क्योंकि ये एक माइनस है, प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, तो मेरा रिमाइंडर आया 4 डिवाइड बाय 5। क्योंकि ये 4 छोटा है 5 से, तो यही मेरा रिमाइंडर है। आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर्स का यूज करना है। छोटे से छोटे नंबर लेने की हम कोशिश करते हैं ताकि हमें बार बार डिवीजन ना करनी पड़े। और इसके अंदर ये भी याद रखना है, जब हम नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो जो इसके साइंस हैं वो लिखना मैंडेटरी है, ताकि उनको मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कर सके हम। तो प्लस और प्लस जब भी साथ होंगे वहां पे प्लस होगा, प्लस माइनस होंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा, और माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा। बेसिकली जब सेम साइन होते हैं तो एडिशन होता है, और जब डिफरेंट ऑपोजिट साइंस होते हैं तब हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम जो बोलते हैं वही हम साइन लिखते हैं आंसर में, लेकिन एडिशन के केस में जो बड़ा नंबर होता है, लाइक -14 + 7 है, तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन यूज किया जाता है, ऑपरेशन लगता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। सिमिलरली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। इसमें भी क्या है कि वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें अगर मैं 5 से रिमाइंडर निकालूंगी तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे 126 है तो 1, 179 है तो -1, यहाँ पे भी -1 मेरा रिमाइंडर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मेरा रिमाइंडर आया -2। लेकिन जब आप आंसर लिखते हो तो वहां पे रिमाइंडर नेगेटिव आंसर नहीं होता है, वहां पे आंसर पॉजिटिव होता है। तो अब मेरा आंसर अगर -2 आया है तो मैं ऑप्शन में -2 नहीं टिक करूंगी, मैं इसको प्लस पॉजिटिव बनाऊंगी। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ नीचे वाले में से इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गए 3। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो 3 है, ना कि -2 है। ठीक है, कभी भी जब आंसर लास्ट में आंसर देते हैं तो वो नेगेटिव नहीं देते, वो पॉजिटिव देते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, एक तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पावर के लिए, जैसे कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3⁴ इज डिवाइडेड बाय 5। इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी हम नेगेटिव उसका यूज करते हैं। यहाँ पर है 3⁴ डिवाइडेड बाय 5। अब अगर 5 से नीचे ही है मेरा 3 नंबर, ये खुद रिमाइंडर है, 3 इज द रिमाइंडर हियर, लेकिन क्योंकि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है,
तो मैं यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दूंगी, जो कि 5 में से 3 को माइनस करने पे आ जाएगा, जो कि है -2। -2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये -2 ही रिमाइंडर है अपने आप में, लेकिन इसकी पावर 4 है। मैं इसको एक्सटेंड कर लूंगी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16/5 माइनस। अब इसको भी हम करेंगे और ज़्यादा डिवीजन, तो इसका आएगा -1। -1 रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि वो नेगेटिव में है, तो -1/5 रिमाइंडर मेरा यहाँ पे आएगा 4। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको देखना है कि आप इसको किस नंबर तक आप काट सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट, ओके, अब ये थोड़े से हमारे एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, जहाँ पे 7⁻100 को डिवाइड करना है 6 से। 7⁻100 डिवाइडेड बाय 6। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, आप इस नंबर को, सिर्फ इस नंबर को, इसकी पावर को एक बार आप भूल जाएंगे और सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। इसका रिमाइंडर आएगा 1, 1⁻100, और 1 की पावर कितनी भी हो वो क्या रहता है, 1। तो इसका रिमाइंडर कौन होगा, 1। तो कोशिश करनी है कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप उसको सिर्फ इंडिविजुअल कर लो, या तो वो 2 की पावर कोई छोटी वैल्यू आएगी, अगर वो बड़ी वैल्यू है तो वो 1 या -1 होगा। अगर यहाँ पे -1 बचता रिमाइंडर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 9 होता, नहीं, अगर ये मतलब -1 होता ये आंसर, रिमाइंडर में आता -1 की पावर 100, तो ये भी +1 आ जाता, क्योंकि अगर नेगेटिव ब्रैकेट में हो, उसकी पावर इवन हो, तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और नेगेटिव हो और उसकी पावर ओड हो तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हुआ, 25² 35² + 45² को मैंने 5 से डिवाइड किया। इन सबको 5 से डिवाइड करेंगे, तो अब मैं पावर को एक बार छोड़ के सिर्फ 25 को डिवाइड करूंगी। 5 5 = 25, 0 रिमाइंडर, प्लस 5 7 35, 0 रिमाइंडर, 5 9 = 45, 0 रिमाइंडर। इन सब में रिमाइंडर आया 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर कौन रहेगा, 0 + 0 + 0, रिमाइंडर इज 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0। सिमिलरली एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा हुआ है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स रिमाइंडर 4। किसी नंबर को अगर मैं 6 से भाग करती हूं तो उसका रिमाइंडर आता है 4। तो रिमाइंडर क्या होगा जब मैं उस नंबर को डबल कर दूंगी। क्या कहना चाह रहा है, देखो कि शायद कोई नंबर था n, उसको जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो उसको रिमाइंडर उसने दिया है 4। तो उसने जब यहाँ पे कुछ जो हमारा क्वोशंट होता है उसको मैं कुछ मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ इसको k। इसको लिखने का तरीका जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, 6k + 4 = n, यही था। इस नंबर को डबल करना है क्योंकि इसने बोला है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स रिमाइंडर 4। मैंने बनाई इक्वेशन, इसको डबल करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2n = 12k + 8। अब ये वो नंबर बन गया जो डबल हो चुका है और इसको मुझे 6 से डिवाइड करना है। इस नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 ज़ा 12, ये पूरा कर जाएगा तो यहाँ से तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ऑब्वियस है, अगर कोई नंबर इस तरह से है 12k, यानी कि वो शायद 12 × 2 रहा होगा या 12 × 12 रहा होगा, ऐसा कुछ नंबर रहा होगा। जब भी उसके नीचे 6 आएगा तो ये 12 कट जाएगा, दूसरे नंबर को हमें चेक ही नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे k को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं 6 को 8 से डिवाइड करती हूँ अब, तो मेरा, इसको अलग अलग कर लेते हैं इंडिविजुअल, 6/6। जब इसको इससे करती हूँ तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आता है 2, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना आया, 2। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर है 2। तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म में देगा, हो सकता है कि वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी दे दे। तो स्टेटमेंट को पढ़ के सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी होगी और उसके बाद उसको सोल्व करना होगा। नेगेटिव रिमाइंडर का सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम, नेगेटिव पॉजिटिव को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करेंगे, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जब बड़े नंबर आते हैं तो आपको बहुत लेंथी आंसर दे सकता है, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है उसके अंदर। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके ट्राई करने के लिए, ट्राई दीज एट योर ओन। ये 4 क्वेश्चंस है, आप इनको ट्राई कीजिएगा और इनके आंसर्स कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल।